इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज लिंक्ड है भारत और अमेरिका के बीच कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत ने अमेरिका को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक घसीटा था और हमने अमेरिका के खिलाफ क्या कंप्लेंट की थी और बदले में अमेरिका ने भी WTO में भारत के खिलाफ क्या कंप्लेंट की थी और दोनों देशों के बीच WTO के अंदर कौन कौन से ट्रेड डिस्प्यूट्स थे। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो हाल ही में अमेरिका की यात्रा थी उसके बाद अब इन सब ट्रेड डिस्प्यूट्स का क्या बन गया है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है। अब ये चीज तो हमको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO दुनिया के सभी देशों के बीच ट्रेड को लेकर एकमात्र ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सभी कंट्रीज के बीच जो भी बायलैटरल ट्रेड होता है उसको फैसिलिटेट करता है और उसके रिगार्डिंग कई सारे ट्रेड रूल्स बनाती है। अब जो WTO है इसका पर्पस है कि ऐसे ट्रेड रूल बनाना जिससे दुनिया के सभी देशों को बेनिफिट हो, चाहे फिर वो कोई छोटा देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो या फिर एक डेवलप्ड देश हो। और ना सिर्फ बायलैटरल ट्रेड के लिए ट्रेड रूल्स बनाने हो बल्कि इसके साथ साथ WTO के अंदर वहाँ पर कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर नेगोशिएशंस भी होती हैं और इसके साथ ही जब भी दो देशों के बीच कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, बायलैटरल ट्रेड को लेकर कोई शिकायत होती है तो उसका निपटारा भी WTO के अंदर ही होता है। अभी अगर हम इस समय की बात करें तो WTO के अंदर कुल 160 देश वहाँ पर मेंबर्स हैं और जो ये ट्रेड करते हैं आपस में, जो भी इनके बीच बायलैटरल ट्रेड होता है वो पूरी दुनिया का जो ट्रेड होता है उसका 98% होता है। और इसके साथ ही 20 देश ऐसे भी हैं जिन्होंने WTO को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो WTO को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई देश WTO को ज्वाइन करना चाहता है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने देश के अंदर अपनी सरकार में जो उसकी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उसमें बदलाव करने होते हैं और उनको WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है। उसके बाद ही कोई देश WTO की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और WTO का मेंबर बन सकता है। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें दो तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। सबसे पहले होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि हर 2 साल के बाद होती है और यहाँ पर WTO के जितने भी मेंबर देश हैं इन सबके मिनिस्टर्स यानी कि ट्रेड मिनिस्टर्स आकर यहाँ पर मीटिंग करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। इसके साथ ही WTO के अंदर समय समय के ऊपर एक जनरल काउंसिल की मीटिंग भी होती है जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज के डेलीगेट्स और एम्बेसडर्स आकर अपने अपने देश का पक्ष रखते हैं और जो भी नए ट्रेड रूल्स WTO के अंदर बनाए जाने होते हैं उसको लेकर अपने देश की राय रखते हैं। और जब कोई भी देश WTO का मेंबर बन जाता है तो उस देश को WTO द्वारा निर्धारित कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और जो किसी भी देश के साथ बायलैटरल ट्रेड करता है उनमें इसी कंट्री को जिनको किसी भी देश के साथ बायलैटरल ट्रेड के दौरान लागू करना पड़ता है। और जब भी किसी एक देश को फील होता है कि सामने वाला देश WTO का मेंबर होने के नाते WTO के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस देश के पास ये अधिकार होता है कि वो WTO के अंदर जाकर उस देश के खिलाफ वहां पर कंप्लेंट करे और फिर उस देश के कंप्लेंट करने के बाद WTO के अंदर वहां पर एक ट्रेड सेटलमेंट बॉडी होती है और फिर उस देश के कंप्लेंट करने के बाद वो केस चले जाता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जो फिर दोनों देशों के इस केस को सुनती है और फिर अपना कोई फैसला सुनाती है। अब सेम इसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच काफी सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स थे और भारत ने अमेरिका के खिलाफ WTO में 3 केसेस फाइल किए थे और सामने से अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ 3 केस फाइल किए थे। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने साल 2019 में भारत के खिलाफ एक केस फाइल किया था जिसमें अमेरिका ने कहा था कि भारत ने बिना फालतू में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगाई हैं जो कि अमेरिका से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड हैं। इसके साथ ही साल 2018 में अमेरिका ने भारत के ऊपर एक और केस फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो अपने सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स को लेकर उनको सब्सिडी दे रही है, उनके एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट कर रही है, ये WTO के जो ट्रेड रूल्स हैं उनके अगेंस्ट हैं और इस चीज को लेकर अमेरिका ने भारत को WTO में घसीटा था। इसके साथ ही एक तीसरा केस अमेरिका ने भारत के खिलाफ WTO में ये फाइल किया था कि भारतीय सरकार ने कुल 28 अमेरिका के प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर भारतीय सरकार ने बहुत ही हाई कस्टम ड्यूटीज लगाई थी और कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया था, इसके खिलाफ अमेरिका ने भारत को WTO में लिया था। अब हुआ क्या कि साल 2018 में अमेरिका ने कई तरह के एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स और स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% और 25% की कस्टम ड्यूटी लगा दी थी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी और कहा था कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही है और अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी के चलते ही ये कस्टम ड्यूटी लगा रहा है। अब भारत ने इस चीज को न सिर्फ WTO में लिया बल्कि उसके ठीक अगले साल भारत ने भी अमेरिका से आने वाले 28 प्रोडक्ट के ऊपर भारत के अंदर कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया था। इसके साथ ही साल 2016 में भारत ने अमेरिका के खिलाफ वहां पर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेकर और जो अमेरिका की कई सारी स्टेट्स जैसे कि वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, मोंटाना, मिशिगन वगैरह इन सब ने जो वहां पर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडीज दी थी, इसको लेकर भारत ने अमेरिका के खिलाफ WTO में केस फाइल किया था
और भारत ने WTO से कंप्लेंट की थी कि जो एनर्जी सेक्टर में अमेरिका की ये सारी स्टेट्स सब्सिडीज दे रही हैं, ये WTO के रूल्स के खिलाफ है। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ये सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, ये पूरी तरह से सेटल हो गए हैं और ये चीज हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान। दरअसल पिछले कल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बताया कि उनको दोनों देश यानी कि भारत और अमेरिका की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी दोनों देशों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, जो कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी देख रही थी, अब इन सब चीजों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो भी मतभेद थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और दोनों देश म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके ऊपर दोनों देशों की सहमति है। इसलिए अब जो अमेरिका और भारत ये दोनों जो ट्रेड डिस्प्यूट्स WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के सामने लाए थे, अब ये पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब जब दोनों देशों के बीच ये सारे ट्रेड डिस्प्यूट्स खत्म हो गए हैं, अब अगले साल भारत और अमेरिका के बीच जो दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो भी बढ़ने के काफी ज्यादा आसार हैं, क्योंकि अगर भारत की सरकार अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर देती है या फिर हटा देती है, तो इससे अमेरिका अब ज्यादा सामान भारत को बेच सकता है, यानी जो अमेरिका से भारत के इंपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही अगर सेम तरह से अमेरिका ने जो भारत के प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई थी, अगर इसको अमेरिका हटा देता है तो इससे जो भारत की स्टील रॉड्स हैं, जो भारत के एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स हैं, अब वो अमेरिका की मार्केट में बहुत ही आसानी से वहां पर एंटर हो पाएंगे, उनको इजी एक्सेस मिलेगा और इससे भारत के एक्सपोर्ट्स जो भी अमेरिका को होते हैं वो भी बढ़ने के आसार हैं। कहने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच जो इस समय बायलैटरल ट्रेड 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, वो बढ़कर अगले साल 140-150 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि अब दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जो भी WTO में केस फाइल किए थे, दोनों ने ड्रॉप कर दिए हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड को काफी बूम मिलेगा।